जय श्री राम उद्घोष पर हत्या का माहौल तनावपूर्ण। अब नहीं मनेगी किसान नेता के घर में कोई राम नाम की दिवाली। अब नहीं होगी उस इलाके में राम नाम की जयकार ना कोई बोली, क्योंकि एक काले खान नाम के अपराधी ने बंद कर दी जय श्री राम के नाम लेने वालों की बोली। जिला उन्नाव के पश्चिमी गंगा घाट का रहने वाला कुख्यात बदमाश शमशेर उर्फ काले खां का आतंक पूरे इलाके में इस कदर व्याप्त है कि सरेआम हत्या करना उसका पेशा बन गया है। वहीं कई बार गंगा घाट पुलिस कर्मियों को घायल करने के साथ साथ क्षेत्रीय दरोगा को गोली मारने के साथ हाथ तोड़ने में भी ये कुख्यात बदमाश पीछे नहीं हटता था। राह चलते किसी के भी पैसे छीन लेना, राहजनी करना, महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करना, किसी को भी घायल कर देना, किसी को भी जान से मार देना, इस शमशेर उर्फ काले खां और इसकी गैंग का वर्षों पुराना पेशा रहा है। गंगा घाट की मित्र पुलिस के चलते कई हत्या, कईयों को घायल और लूटपाट तथा राहजनी जैसे गंभीर धाराओं के अपराधी को क्षेत्रीय पुलिसकर्मी शरण देते चले आए थे, जिसके चलते शमशेर उर्फ काले खां नाम का हरिंदा इस कदर पागल हो उठा कि अपने पारिवारिक भाइयों और साथियों के साथ मिलकर एक किसान नेता की दिन दहाड़े 14 फरवरी को हत्या कर दी। बता दें, पूरा मामला उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली के पश्चिमी चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 14 जनवरी 2024 को चंपापुरवा इलाके में किसान नेता विनोद कश्यप का छोटा भाई दुर्गा शंकर उर्फ बउआ अपने क्षेत्र के साथियों के साथ अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा को लेकर चंदा एकत्रित कर रहा था, जिसमें जय श्री राम के नारे के साथ इलाकाई लोग अपने क्षेत्र के मंदिर की सजावट और पूजन के लिए चंदा एकत्रित करने लगे। तभी गोताखोर कोतवाली गंगा घाट निवासी शमशेर उर्फ काले खां अपने पारिवारिक साथियों के साथ मौके पर पहुंच गया और जय श्री राम के नारों का विरोध करने लगा, जिसमें काले खां, छोटू खां, सुहेल, जमशेद तथा अन्य दबंगों ने श्री राम के नारे लगा रहे दुर्गा शंकर उर्फ बउआ को पकड़कर मारने पीटने लगा। तभी दुर्गा शंकर के बाकी साथी भाग गए। दुर्गा शंकर के बड़े भाई विनोद कश्यप को सारी घटना से अवगत कराया। अपने छोटे भाई को कुख्यात बदमाश से बचाने के लिए किसान नेता मौके पर पहुंच गए, जहां काले खां अपने पारिवारिक भाइयों तथा साथियों के साथ विनोद के छोटे भाई को मार पीट रहा था। बीच बचाव करने पर काले खां और साथियों ने किसान नेता विनोद को पकड़ लिया और पास पड़ी ईंटों तथा तलवारों से विनोद को घायल कर दिया। विनोद अचेत होकर वहीं गिर पड़ा। जहां उक्त घटना की जानकारी विनोद के परिजनों को हुई तो परिजन कोतवाली गंगा घाट काले खां और उसके साथियों की शिकायत करने पहुंचे, मगर काले खां की चौकी क्षेत्र के सिपाहियों से अच्छी सेटिंग होने के तहत मौके पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। लाख मिन्नत करने के बाद सिर्फ 2 पुलिसकर्मी करीब 1 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। जब तक बहुत देर हो चुकी थी, काले खां ने तब तक किसान नेता विनोद कश्यप को ईंटों और तलवारों की बटों से इस कदर घायल कर दिया था कि हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टरों ने किसान नेता विनोद कश्यप को मृत घोषित कर दिया और वहीं छोटे भाई दुर्गा शंकर के सिर में करीब 16 टाके लगे। बता दें, किसान नेता विनोद कश्यप की मृत्यु हो जाने की खबर से इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया और मृतक विनोद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं विनोद कश्यप के मृत्यु की खबर सुनते ही इलाकाई लोग आक्रोशित हो उठे और नवीन गंगा पुल पर अपराधियों के एनकाउंटर की मांग करते हुए धरने पर बैठ गया। जिला प्रशासन को गैर इदारतन हत्या होने की खबर लगते ही पूरा उन्नाव प्रशासन सदके में आ गया और उन्नाव एसडीएम, एसपी, सीओ बीघापुर, थाना बांगरमऊ, औरास थाना, अजगैन थाना, सदर कोतवाली गंगा घाट सहित करीब 7 थानों की फोर्स मैं पुलिस बल सहित मौके पर पहुंच गई और पीड़ित परिजनों को समझा बुझाकर तथा आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के साथ नवीन गंगा पुल का धरना प्रदर्शन खत्म कराया। वहीं दूसरी ओर मृतक किसान नेता का 100 पोस्टमार्टम होने के पश्चात जैसे ही 15 जनवरी दोपहर 3 बजे चंपापुरवा मृतक के घर पहुंचा, मानो परिवार सहित पूरे इलाके में कोहराम मच गया। सभी इलाकाई लोग और परिवारी जनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और आरोपियों का एनकाउंटर तथा मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी व बच्चों की पूरी पढ़ाई तथा बेटी की शादी की मांग को लेकर पुनः धरने पर बैठ गए, जिसमें जिला प्रशासन सहित उन्नाव डीएम अपूर्वा दुबे ने पीड़ित परिवार व मृतक की पत्नी से बात की
और उनकी मांगों को पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसमें मृतक के परिजन व इलाकाई लोग संतुष्ट न हो सके और लिखित में प्रमाण पत्र मांगा। वहीं उन्नाव एसडीएम नम्रता सिंह और सीओ अखिलेश कुमार के समझाने तथा नगर पालिका गंगा घाट में सरकारी नौकरी तथा विनोद के बच्चों की पूरी पढ़ाई व बेटी की शादी प्रधानमंत्री योजना के तहत सहायता का आश्वासन तथा नगर पालिका ईओ मुकेश मिश्रा व लेखपाल मनोज यादव द्वारा लिखित प्रमाण पत्र के तहत सहायता पीड़ित परिवार को दी गई। तब मृतक किसान नेता के परिजन ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। इस सारे प्रकरण में इकाई लोग सहित परिवार के लोगों ने आरोपियों तथा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं पुलिस की आरोपियों से मिलने जुले होने तथा आरोपी की पत्नी द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री किए जाने का भी गंभीर आरोप लगाए। वहीं घटना की मॉनिटरिंग के बाद एसपी उन्नाव की एसओजी व सर्विलांस टीम ने धार्मिक माहौल का रंग देने वाला हत्या का मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर काले खां समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कल आपके भाई की हत्या हो गई थी, कुछ मांगों को लेकर आप लोग अड़े थे, अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे जी। क्या मांगे थे, कैसे लोग राजी हुए? उन्होंने कहा था हम मांग पूरी करेंगे, तो हम लोग ने ये मांग की थी अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी भाभी को सरकारी नौकरी, हमारे बच्चों की पढ़ाई और हमारे भतीजी को, विनोद भैया की बिटिया को शादी के लिए जब तक कि लिखित में नहीं देंगे कि पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा, पूरा मतलब खर्चा प्रशासन झेलेगा, पढ़ाई लिखाई और भाभी की सरकारी नौकरी। तो उन्होंने हमें बोला कि नहीं, ये कागज में उन्होंने लिख के दिया है कि भाभी को नौकरी मिलेगी, लेकिन ये कोरा कागज है, अभी हम इसको मान्य नहीं रखेंगे। उन्होंने कल हमसे भाभी के डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, कल हम भाभी के डॉक्यूमेंट्स देंगे और जब तक कि वो सरकारी कागज हमको नहीं देंगे कि हाँ भाभी सरकारी हो गई हैं, अगर उन्होंने ना दिया पक्का रसीद तो फिर हम धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और तब तक धरना प्रदर्शन से नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी भाभी सरकारी नौकरी नहीं पालेंगी और हमारे तीनों भतीजे केंद्रीय विद्यालय में नहीं हो जाएंगे एडमिशन, तब तक कि हम धरना प्रदर्शन से नहीं हटेंगे। हाँ, अंतिम संस्कार हो गया है। उन्होंने ये बोला है कि हम ये कागज दे रहे हैं, आप अंतिम संस्कार कीजिए, हम पे भरोसा कीजिए। तो हमने उन पे भरोसा करके अंतिम संस्कार। आज पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आई थी, रात संस्कार के पहले लोग घर ले गए थे। घर पे उन लोगों ने डिमांड रखा था कि हमारे परिवार को पहली बार सुरक्षा दिया जाए उन लोगों से, और दूसरा कहा गया कि हमें एक नौकरी दिया जाए परिवार में विधवा को, और बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किया जाए। उनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी चीज़ें आपकी डिमांड है उन्हें पूरा किया जाएगा, पूरा हम लोग प्रयास करेंगे, और उसी आधार पर वो लोग अपना सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ली गई कि नहीं, आपको सुरक्षित किया जाएगा। जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इसी आधार पर उन्होंने शांति से वार्ताक्रम में उनसे संवाद किया गया। उन लोगों ने दाह संस्कार कर लिया है।